द आर्ट ऑफ रीडिंग माइंड एक बुक है जी, हेनरी के फिजियस की। हेनरी फिजियस जो है ये एक मैथमेटिशियन है। इसके साथ इसने हाइप्नोसिस, साइकोलॉजी, मैजिक को सीखा है। ये टीवी एंकर है और बेस्ट सेलिंग बुक आथर भी है। तो दिमाग पढ़ने से पहले ये कहता है जी कि आप अपने जहन में ये चीज़ बिठाएं कि जो आपकी बॉडी की हरकत होती हैं, जो जिस्मानी हरकत होती हैं, वो किसी ख़्याल के साथ, किसी सोच के साथ जो है वो जुड़ी हुई होती हैं, और आप इन हरकत को इमोशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसी तरह से जो आपके ख़्यालात होते हैं वो बॉडी में कुछ फ़िज़िकल चेंज करते हैं। अपेरेंटली आपकी बॉडी वैसे मूव करती है, कुछ मसल जो हैं वो अपनी जगह चेंज करते हैं, अपनी शेप चेंज करते हैं। तो आप ये पहले समझें कि जो फ़िज़िकल मूवमेंट हैं, जो जिस्मानी हरकत हैं, वो एसोसिएट हैं ख़यालात के साथ, और इनको कन्वर्ट किया जा सकता है। और इसी तरह से जो ख़यालात हैं उनको फ़िज़िकल अपीयरेंस में उनको मसल मूवमेंट के साथ जो है वो अटैच किया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी खाने के बारे में जो है वो सोचना शुरू कर देते हैं, तो आपके मुंह में जो है वो पानी भर आता है, आपकी भूख जो है वो तेज़ हो जाती है। यानी कि वो जो आपका ख़्याल है, वो जो आपका तख़य्युल है, वो आपकी बॉडी में फ़िज़िकल चेंज करवा रहा है। सेम इसी तरह से अगर आप किसी इमोशन को जो है वो एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो आप अपने मसल्स को वैसे चेंज करवा लें, आप अपने मसल की मूवमेंट वैसी कर लें, आप अपनी बॉडी लैंग्वेज वैसी कर लें, तो आपका माइंड बिल्कुल वैसा जो है वो बिहेव करना शुरू कर देगा। यानी कि जब आप खुश होते हैं, अगर आप अपने खुश होने वाला जो मसल हैं उनको चीयर करना शुरू कर देंगे, तो आपके आहिस्ता आहिस्ता जो एहसासात हैं, ख़्यालात हैं, वो खुशगवार होते जाएंगे। और अगर आप दुखी होते हैं तो आप बिल्कुल वैसे ही अपनी अपीयरेंस बनाना शुरू कर दें, तो कुछ देर के बाद जो है वो आप दुख में डूब जाएंगे। और किसी दूसरे का जो दिमाग है, इसको रीड करने के लिए आपकी ऑब्ज़र्वेशन जो है वो ज़रूरी है। आपको ये पता होना चाहिए कि बॉडी जो मूवमेंट है, जो बॉडी लैंग्वेज है, वो बेसिकली किस असास के, किस ख़्याल के कार फरमा है। तो अगर आपकी ये ऑब्ज़र्वेशन, आपका मुशाहिदा जो है वो अच्छा होगा, तो आप जो है वो आसानी से रीड आउट कर सकेंगे कि अगला बंदा जो है वो इस वक्त क्या सोच रहा है। फिर यहाँ पे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का भी ज़िक्र किया गया है कि जब दो इंसान आपस में बातचीत करते हैं, तो जो वर्बल कम्युनिकेशन है, जो अल्फाजी बातचीत है, वो बड़ी थोड़ी होती है। कह लें कि वो 1% होती है, और बाकी जो 99% होता है उसमें उनकी फ़िज़िकल अपीयरेंस, उनके बैठने का स्टाइल, उनका बॉडी पोस्चर, उनकी ये टोन ऑफ वॉइस, ये सारी चीज़ें जो हैं ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आती हैं। इवन कि उनकी आई मूवमेंट है, उनकी स्पीच का जो है वो टेम्पो क्या है। तो दूसरों के दिमाग को पढ़ने के लिए आपको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है इसके ऊपर अबूर हासिल होना चाहिए। अब क्योंकि हम जो है वो सिर्फ़ इस बात पे ज़ोर देते हैं, या ये बात ही हमें जो है वो सिखाई जाती है कि क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कौन से अल्फाज जो है वो अदा करने हैं। लेकिन वो अल्फाज बोलते वक़्त आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो कैसी होनी चाहिए, ये नहीं सीखते और ना ये सिखाया जाता है, बल्कि ये सारा कुछ जो है वो लाशऊरी तौर पे हो रहा होता है, और आप अपने एक्सपीरियंस बेस के ऊपर ही जो है ना इस चीज़ को रीड कर पाते हैं। इसी वजह से तो देखें कि दो लोगों में जो है ना वो गलतफहमी पैदा होती है, और बाद में आपने कहते सुना होगा कि नहीं, मेरा ये कहने का मतलब नहीं था। उसमें यही वजह है कि जो अल्फाज हैं उनको किसी तरह से अदा किया गया, तो दूसरा जो बंदा है समझने वाला, उसने उसको बिल्कुल अपने मुताबिक जो है वो समझा है। जैसे आप शेर को ले लें, कि शायर जो है वो एक शेर कहता है, तो वो अपनी एक मेंटल स्टेट में जो है वो उसको सामने रख के उसने बनाया होता है, तख्लीक किया होता है, और वो आपको सुना रहा होता है। लेकिन जो सुनने वाला होता है वो उसको कंपेयर कर रहा होता है अपने हालातों वाक़यात के साथ, तो वो बिल्कुल उसी तरह से उसको जो है वो परसीव कर रहा होता है। लेकिन अगर आपको पता है कि ये जो बंदा आर्टिस्ट है जिसने ये आर्ट क्रिएट किया है, इसके हालात वाक़यात जो हैं वो कैसे थे, इसकी ज़िंदगी जो है वो कैसी थी, तो आप बड़े आसानी से इंटरप्रेट कर सकते हैं जी कि ये बंदा जो है इसने ये बात या ये पेंटिंग या ये म्यूज़िक जो है वो किस स्टेट ऑफ माइंड में उसको क्रिएट किया होगा, वो बेसिकली उस वक़्त जो है वो क्या सोच रहा होगा। और फिर लोगों के माइंड रीड करने से पहले ये ज़रूरी है कि आप खुद जो है खुद को अच्छे से उनके साथ कनेक्ट करें, अच्छे से जो है वो कम्युनिकेट करें, ताकि वो उसी तरह से परफॉर्म कर सकें जैसा कि जो है वो आप चाहते हैं।
तो आपको जो है वो पहले तवज्जो देनी है वर्डलेस कम्युनिकेशन के ऊपर, यानी कि आपकी ड्रेसिंग, आपका लहजा, आपकी बॉडी मूवमेंट, आपकी ओवरऑल अपीयरेंस, आपकी वॉइस टोन कैसी होनी चाहिए, ताकि वो बंदा जो है उसको आप इजी सिग्नल दे सकें। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि उस बंदे के लिए उसका मेंटल लेवल क्या है और वो कितना इजी सिग्नल जो है उसको आसानी से कैच कर सकता है। फिर वो जो है वो आपके अहकामात के ऊपर वैसे ही अमल करेगा जैसा कि आप चाहते हैं। और इसमें हर्ज कोई नहीं है, क्योंकि पहले भी आप ये कर रहे होते हैं लेकिन आपको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता। तो अब आप इसको अगर शौरी तौर पे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को परफॉर्म करना शुरू कर देंगे तो आहिस्ता आहिस्ता इसकी प्रैक्टिस से जो है वो आप इसमें महारत हासिल कर लेंगे। तो देखें, अभी तक जो चीज़ें हैं वो ये हैं कि पहले आपको पता हो कि इमोशन को जो हरकत में चेंज किया जा सकता है और हरकत से इमोशन जो है वो क्रिएट किए जा सकते हैं। उसके बाद आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पे फोकस करें। सबसे पहले अपनी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है उसको उस तरह से बेहतर करें कि दूसरे लोग आपके सिग्नल जो है वो आसानी से रीड आउट कर सकें। इसके बाद जो है वो तीसरी चीज़ आती है रैपट। रैपट जो होता है ये इसको कहते हैं जी कि दो लोगों के दरमियान एक ना दिखने वाला ताल्लुक़ जिससे वो एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं। अगर आसान अल्फाज में कहें तो जो रैपट है ये कहते हैं जी कि ख़ुद को उस तरह से डाल लेना कि आप दूसरे लोगों से अच्छे तरीके से कम्युनिकेट जो है वो कर सकें। मसलन आप इंग्लिश स्पीकिंग हैं लेकिन अगर आपने किसी उर्दू या पंजाबी स्पीकिंग बंदे से कन्वर्सेशन करनी है तो आप बिल्कुल उसी के ज़ुबान में उसी के लहजे में करेंगे तो ये एक आपका रैपट कहलाएगा। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप अपना मैसेज जो है वो अच्छे से कन्वे नहीं कर सकेंगे। इसी तरह से जिस कम्युनिटी से आप जो है वो कम्युनिकेट करने जा रहे हैं, अगर आप उन्हीं की तरह से ड्रेसअप होकर जाएंगे तो ये एक रैपट जो है वो क्रिएट होगा। रैपट जो है ये एक फ्रेंच टर्म है, ली गापोट। तो ये जो ली गापोट है इसका मतलब है रिलेशनशिप, यानी कि कनेक्शन किसी भी चीज़ के साथ, किसी पर्सन के साथ जिससे जो है वो आपकी एक बाहमी दिलचस्पी जो है वो होती है।